बहुत अच्छी जगह पर लेकर के आ गए हैं। हाँ। ये आम आदमी के इंटरेस्ट का मामला है। घर उसने खरीदा तो ज़रूर, ईएमआई दे रहा है, किराए पे रह रहा है, किराया भरता है, ईएमआई भरता है, मकान उसको मिलता नहीं है और वो पिस रहा है। उसकी ज़िंदगी जो है वो नारकीय हो गई। ऐसा क्यों है और क्या किसी आम आदमी के पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? फिर वही बात हो गई। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है। भारत की 90% समस्याओं का समाधान केवल और केवल सिस्टम बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा, नियम बदलना पड़ेगा। बेंगलोर में डीएलएफ का केस मेरे पास है, होम बायर्स का केस मेरे पास है। एक वहाँ पे दूसरा बेंगलोर में एक और भी प्रोजेक्ट है, उसके होम बायर्स का केस मेरे पास है। दिल्ली एनसीआर के कई सारे होम बायर्स के। हो क्या रहा है कि बुकिंग करते समय दुनिया भर के सपने दिखा रहे हैं। स्विमिंग पूल भी होगा तो ये भी होगा, तो ये भी होगा, तो ये होगा, 3 साल के अंदर आपको कब्जा दे देंगे, बढ़िया मकान, उसमें दरवाजे भी रहेंगे, खिड़की भी रहेगी, ये भी सब कुछ वादा कर दिए। और उसके बाद देते नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस देश में फर्जी कॉन्ट्रैक्ट करना, फर्जी एग्रीमेंट करना, फर्जी वादा, झूठा वादा करना, ये सीरियस क्राइम नहीं है। अगर आप डिक्लेयर कर दो कि आपने जो वादा किया है, आपने टाइम बाउंड नहीं किया, आपको 20 साल की जेल में होगी, वो फट से मान जाएगा। हमारे देश में क्या किया है, जो गरीब आदमी है उसके लिए तो फाइन ज्यादा रखी हुई है, और जो अमीर आदमी है उसके लिए जेल कम रखी हुई है। अमीर आदमी पैसे से नहीं डरता। ये जो बड़े बड़े बिल्डर है ना, इनके ऊपर आप 10 लाख रुपए पेनाल्टी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये डरेंगे तब इनके ऊपर 20 साल सजा का कानून हो, तब ये डरेंगे, क्योंकि उनको 10-20 लाख रुपए पेनाल्टी जमा करके अपने आप दूसरा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिल्डर्स कर क्या रहे हैं, जमीन का मैटर क्लियर नहीं है, जमीन का विवाद चल रहा है, चूंकि उन्होंने अपना होर्डिंग लगा दिया, बुकिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया, और पिस रहा है मिडिल क्लास। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास इस समय बिल्डर्स के फर्जीवाड़े से परेशान है। 1 करोड़ से ज्यादा आंकड़े बता रहे हैं। किसी को टाइम पे घर नहीं मिल रहा है। 3 साल बहुत होता है, 3 साल के अंदर घर दिया जा सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपसे पैसा लिया और आपसे पैसा लेके कहीं और जमीन खरीद लिया। आपको घर बना के देना था, वो तो दिया नहीं, आपका पैसा लेके कहीं और दूसरा प्रोजेक्ट जमीन खरीद लिया, वहां से भी पैसा, वहां भी लॉन्च कर दिया, वहां का पैसा ले लिया, तीसरी जमीन। तो पता चला उसने 10 जगह हाथ पैर फैला दिए, 10 जगह जमीन खरीद लिया, 10 जगह प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, और किसी एक भी जगह मकान नहीं दिया। और मकान क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको पता है दे ना दे फर्क ही नहीं पड़ता। क्या करना होगा? कुछ नहीं, 10-20 लाख रुपए पेनाल्टी, मुकदमा लड़ाएंगे, उसको एनसीएलटी लड़ाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट लड़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएंगे। इनको भाई जहां 500 करोड़ ले लिया तो 50 करोड़ वकील के ऊपर खर्च करने में दिक्कत क्या है?